नमस्कार, मैं हूं निधि और आप देख रहे हैं वन वर्ड न्यूज। अक्सर सुनने में आता है कि मार्केट जाना तो झाड़ू लेकर आना। अरे यार, धनिया हल्दी भी ले लेना। अरे कुछ ना कुछ आज मार्केट से लेके आना है, क्योंकि आज तो धनतेरस का त्योहार है। कुछ ना कुछ तो खरीदना जरूर पड़ेगा और मार्केट में भीड़ देख के अपने आप पता लग जाएगा कि आज कुछ खास है। तो हमारी बातचीत भी खास क्यों ना हो, तो इसीलिए आज का हमारा जो खास एपिसोड, खास जो प्रोग्राम आज का है वो है धनतेरस का। और हमारी इस खास प्रोग्राम की खास मेहमान है जिससे हम खास बातचीत करेंगे, वो हैं ज्योतिषाचार्य पूनम गौड़ मैम। तो सबसे पहले आपका स्वागत है। नमस्ते सभी को, धनतेरस की बहुत बहुत बधाई व शुभकामनाएं। धनतेरस आप सबके लिए बहुत खुशियां लेकर के आए, बहुत सुख समृद्धि लेकर के आए। धनतेरस का नाम सुनते ही मैम एक चीज तो दिमाग में आ ही जाता है, ये तो धन का दिन है। लेकिन जेब अपने ही खर्च हो जाते हैं, अपने ही पैसे जाते हैं, पैसे मिलते तो नहीं है। तो क्या है लॉजिक धनतेरस का? आपने बहुत सही बात पकड़ी है। अगर हमारे पास धन घर में रखा भी रहे तो वो भी धनतेरस खुशी चला जाएगा, खुशी खुशी मनाई तो जा सकती है। कह सकते हैं धनतेरस का त्योहार सही मायने में बनियों का त्योहार है। बिल्कुल। तो धनतेरस की अगर हम बात करते हैं तो बात जाती है समुद्र मंथन पे। और समुद्र मंथन में जब देवताओं और दानवों ने समुद्र मंथन किया, उसमें से 14 रत्न निकले और 14 रत्नों में से एक रत्न थे धन्वंतरी, जो अमृत कलश लेकर के प्रस्तुत हुए। अब धन्वंतरी जी जो हैं वो आयुर्वेद के जनक हैं और चिकित्सा के देवता हैं। अब ये देखिए कि हमारी जो सेहत है वो सबसे बड़ा धन है, इससे बड़ा कोई धन हो ही नहीं सकता। तो हमारी सेहत सर्वप्रथम। अगर हम स्वस्थ हैं तो हम हर फंक्शन, हर प्रोग्राम, हर फेस्टिवल एंजॉय कर सकते हैं। अगर सेहत ही ठीक नहीं है तो फिर कुछ मन नहीं करेगा। हेल्थ इज वेल्थ, एग्जैक्टली। उसी को सोचते हुए धनतेरस मनाया गया। जब धन्वंतरी जी निकले तो धनतेरस का त्योहार मनाया गया। अब ये त्रयोदशी के दिन आता है। त्रयोदशी तिथि वैसे भी शुभ मानी जाती है, चाहे महादेव की पूजा के लिए हो, चाहे पितरों के लिए मोक्ष पाने की तिथि हो, या और भी तरह से। तो पूजा पाठ की तिथि बोलते हैं इसको, तो बहुत शुभ मानी जाती है। और धनतेरस के दिन एक और घटना घटी थी, जब राजा बलि ने अपना यज्ञ किया और विष्णु भगवान वामन देव के रूप में पधार गए और उन्होंने तीनों लोक जो है 3 पग नाप लिए, 2 पग में नाप लिए और फिर उसके बाद बोला तीसरा पग कहाँ रखूं, तो उसके सिर पे, है ना। तो ये जो चीज़ है ये मतलब, और फिर देवताओं को वहाँ पे धन वापस मिला था अपना, क्योंकि ये लोग चले गए थे। राजा बलि ने तीनों लोक पे काबू कर लिया था। तो पृथ्वी लोक एक पग में और स्वर्ग लोक एक पग में नापा, पाताल में तो भेज दिया राजा बलि को। फिर उसके बाद, है ना, पाताल लोक नहीं नापा था, स्वर्ग लोक और पृथ्वी लोक नापा। और तीसरे लोक की बारी आई तो बलि से पूछा मैं तीसरा पग कहाँ रखूं। तो वो समझ गया कि जो सामने खड़ा है वामन का रूप धर के और 2 लोग उसने 2 पग में नाप लिए, तो वो साधारण, वो आम नहीं हो सकता। बिल्कुल सही। तो उसने बोला मेरे सिर पे पैर रख दो, मैं तरी जाऊं, है ना। बहुत सही दिमाग लगाया। बट हाँ ऐसे ही नहीं राजा बन गए। हाँ, तो इसलिए भी अब वो जब 2 स्वर्ग भी देवताओं के पास आ गया, पृथ्वी लोक भी देवताओं, तो धन आ गया वापस देवताओं के पास, तो तब भी धनतेरस मनाई गई। मैम एक और प्रश्न है। आपने कहा देवताओं को धन मिल गया तो धनतेरस हुआ, धनवंतरी प्रकट हुए तो धनतेरस हुआ, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ। यदि स्वास्थ्य अच्छा है तो जीवन अच्छा है। तो मूल मायने में हमें दवाइयाँ खरीदनी चाहिए। पैरासीटामोल ले लेते हैं, कॉम्बिफ्लाइन ले लेते हैं, तो हम बर्तन क्यों खरीदते हैं? एक मिनट, दवाई क्यों खरीदनी चाहिए? क्या हम बीमार हैं या
नहीं नहीं, स्वस्थ रहें तो दवाई खरीद लेनी चाहिए। कि बीमार ना पड़े। नहीं ऐसे थोड़े, Advance तैयारी। नहीं एडवांस तैयारी क्यों, इसका मतलब आप ये सोचे बैठे कि कहीं ना कहीं रोग आएगा तो मैं दवाई खाऊंगा, गलत बात। तो ये तो उल्टा मैनिफेस्टेशन हो गया भाई। तो मैम धनतेरस के दिन धन तो मिलता नहीं है, उसके उल्टा धन चला जाता है। ये अपने अपने सोच विचार की बात होती है, कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि हम धनतेरस के दिन हम क्या क्या खरीद सकते हैं ये जान लेते हैं पहले। सबसे पहली चीज सोना, जो हमारे सौभाग्य की वृद्धि करता है, जो हमारे धन धान्य की वृद्धि करता है। गोल्ड मतलब हम जो हैं वो चीजें हम अट्रैक्ट करते हैं। अगर हमारे पास गोल्ड है तो गोल्ड अट्रैक्ट होगा, और गोल्ड कहीं ना कहीं सुख समृद्धि का सूचक माना जाता है। गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, शुद्धता, प्योरिटी, है ना, वो सिल्वर है। और फिर तांबा, पीतल, ये सब दीर्घायु के लिए होते हैं, स्वास्थ्य के लिए होते हैं, ये खरीद सकते हैं हम। फिर हम खरीद सकते हैं धनिया, साबुत धनिया, जो धनिया के बीज। कोई ज़रूरी नहीं है हम 2 किलो लेके आए, 3 किलो लेके आए, थोड़ा सा 10 ग्राम ही ले आए, 20-50 ग्राम ले आए, 100 ग्राम ले आए, कोई ज़रूरी नहीं है इतना सारा आप लेके आएंगे। तो एक नेक करना होता है वहाँ पे कि हाँ ठीक है धनिया लेके आए, क्योंकि धनिया भी कहीं ना कहीं सुख समृद्धि का कारक है हमारे स्वास्थ्य। अगर आप धनिया की मेडिसिनल वैल्यूज़ देखेंगे, पढ़ेंगे आयुर्वेद में, तो अनंत मिलेंगी आपको। तो इसीलिए धनिया भी बहुत ज़रूरी है, सुख समृद्धि भी बढ़ाता है धनिया। और धनिया को जरा सा हल्का सा ऐसे मसल के बो दोगे तो हरा 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 धनिया निकल आता है, तो वो भी अच्छा है। फिर हम लेते हैं झाड़ू। झाड़ू को हम लक्ष्मी का प्रतीक मानते हैं, और झाड़ू हम खरीदते हैं ताकि हमारे घर में लक्ष्मी पधारे। तो ये हमारे घर की शुभ हो गई। और अब आप मुझसे ये पूछोगे कि पुरानी झाड़ू का क्या करते हैं? पुरानी झाड़ू का हम क्या करते हैं? फैक्ट, सही बात है। तो पुरानी झाड़ू को धागा, परांदा, कलावा धागा बांध करके कहीं छुपा के रख देना चाहिए, उसको सामने ना दिखाई दे। स्पेशली साउथ के डायरेक्शन में कहीं पे रख दे। ऐसा क्यों? छुपा कर दिखाई क्यों नहीं देना चाहिए? हाँ, वो थोड़ा सा पुरानी झाड़ू है तो वो थोड़ा अपशुगन मानते हैं उस चीज़ को, तो पुरानी झाड़ू छुपा के रख दें और नई झाड़ू निकाल लें। दूसरे दिन उसका यूज़ करेंगे या ऐसे ही छुपा के ही छोड़ देंगे हमेशा के लिए? नहीं, बाद में दिवाली के बाद यूज़ कीजिएगा। दिवाली के थोड़े टाइम बाद निकाल लें, फिर से यूज़ कर लें। तब तक छुपा दें? हाँ बिल्कुल छुपा दें, या उसको डिस्कार्ड ही करना है आपने तो डिस्कार्ड कर दें। फिर नए आते ही पुराने को भगा दो। बिल्कुल। तो झाड़ू का ये स्पेशल या मिट्टी में भी दबा सकते हैं झाड़ू को, क्योंकि लक्ष्मी का प्रतीक है, शुभ है, तो उसको मिट्टी में दबा दें कहीं पे, पुरानी झाड़ू को। ये फैक्ट है। तो धनतेरस में हल्दी धनिया का भी आपने जिक्र किया था। हल्दी तो लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है, हल्दी शुभ है। हर काम में हमारे हल्दी होती है। जब हम कुछ भी करने चलते हैं तो हल्दी इज श्री, तो सौभाग्य का प्रतीक है, सौभाग्य है वो, सौभाग्यवर्धक हल्दी है। और फिर हल्दी की मेडिसिनल वैल्यूज अपने आप में बहुत ज़्यादा है। लक्ष्मी पूजा में हल्दी हमेशा इस्तेमाल होती है। बट मैम कहा जाता है कि धनतेरस के दिन कोई ना कोई सामान वस्तु खरीद लें, कि देखा जाता है मार्केट में उसकी वैल्यू आज 1 की जगह नहीं, डबल नहीं, ट्रिपल फोरपल हाई जाती है। ऐसा क्यों भाई? वो तो उस दिन होता है भाई कमाई का। हाँ, बिजनेसमैन हर एक कोई चाहेगा कि हाँ डिमांड है ना, डिमांड एंड सप्लाई का फॉर्मूला है। अब इसमें कोई क्या कर सकता है? सबको पता है कि वो टाइम तो है नहीं किसी के पास, तो सबको पता है कि जो बोलेंगे रेट वो देना पड़ेगा। हाँ, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ सिर्फ नेक कर सकते हैं। और अगर किसी के पास अपनी क्षमता अनुसार आप खरीदिएगा। अगर नहीं भी है, अच्छा इसमें एक बात और है, स्टील के बर्तन, लोहे के बर्तन बिल्कुल भी ना लें। ऐसा क्यों? स्टील और लोहा दोनों, लोहा है तो शनि का कहीं ना कहीं रूप माना जाता है, और शनि जो है जब करड़े होते हैं या तो कुछ उल्टी गंगा बहती है।
इसीलिए बट स्टील का क्या है, मतलब स्टील क्यों नहीं ले सकते? स्टील भी लोहे से ही बनी है ना, स्टील का बेसिस लोहा ना। ओके। तो किस तरीके का बर्तन, यदि मैक्सिमम लोग जिनके पास जो होता है सोना चांदी नहीं खरीद पाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सामान नहीं खरीद पाते, या तो वो धनिया झाड़ू में अटक जाते हैं, नहीं तो कुछ ज्यादा बढ़ते हैं तो देखो बर्तनों कोई की तरफ पीतल जाते का, हैं। हाँ पीतल का कोई बर्तन ले ले, चम्मच ले ले, पीतल का दिया ले ले, कोई भी इस्तेमाल की अपनी पीतल की, तांबे का ले ले, कोई भी चीज़ ले सकते हैं। बट मैम मार्केट में सबसे ज्यादा आप यदि निकल रही हैं तो आपको स्टील के ही बर्तन मिलेंगे, क्योंकि लोगों को अभी पता नहीं है, मतलब जागरूकता नहीं है, बस एक गंगा बह रही है उसी में सब बहते क्योंकि जा सब रहे हैं। बोलते हैं ना बर्तन खरीदने चाहिए, पर बर्तन किस धातु के होने चाहिए? कांसा है, पीतल है, तांबा है, ये धातुएं शुभ मानी जाती हैं, इन धातुओं को खरीदना चाहिए। देखो सूर्य भी कहीं ना कहीं विष्णु भगवान से कनेक्टेड है, तो तांबा हो गया, पीतल भी इसी तरह गुरु से कनेक्टेड है, वो भी विष्णु भगवान से कनेक्टेड हो गए, तो पीतल हो गया, इसी तरह कांसा भी है। तो ये कहीं ना कहीं विष्णु भगवान से कनेक्टेड चीज़ें हैं और लक्ष्मी को प्रिय हैं। तो और आयु की वर्धक है, दीर्घ आयु देती हैं ये, और इनमें खाना भी आयुवर्धक है, स्वास्थ्यवर्धक है, इसीलिए ये धातुएं ज़्यादा इस्तेमाल करनी चाहिए। एल्यूमिनियम तो घर में इस्तेमाल करना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल भी नहीं। तो मैम सबसे पहले मैं आपसे अब ये जानना चाहूँगी, लास्ट में जाते जाते, आपने धन्वंतरी जी का जिक्र किया, समुद्र मंथन का जिक्र किया कि अमृत लेके आए, तो मेरा ये है कि धन्वंतरी हैं कौन, एक्चुअल में वो हैं कौन? समुद्र मंथन में अमृत लेके आए तो कौन है वो? चिकित्सा के जनक हैं, उन्होंने देवताओं के समय के, हाँ सबके समय में आयुर्वेद डॉक्टर के, मौजूद था। हाँ जी बिल्कुल, आयुर्वेद के जनक हैं, चिकित्सा के देवता हैं। जैसे अश्विनी कुमार देवताओं के वैद्य हैं, उसी तरह धन्वंतरी जो हैं चिकित्सा के देवता हैं। तो इनकी पूजा होना बहुत ज़रूरी होती है कि हमारा स्वास्थ्य ठीक रहे और हम अपने त्योहार, हम अपने सारे फंक्शंस एंजॉय कर सकें, ठीक से रहें। और स्वास्थ्य ठीक होना सिर्फ इसीलिए ज़रूरी नहीं है कि हम फंक्शंस एंजॉय कर सकें, हमारी अपनी यात्रा है, ये आत्मा की यात्रा है। भगवान ने हमें कुछ शरीर दे के भेजा है, हमें वो वापस लौटाना भी है, शरीर लौटाना भी पड़ेगा। हाँ, तो उसको जितना ठीक रखा जाए उतना अच्छा है। सेंसिबली जीना है, क्या हमें खाना चाहिए, क्या हमारे लिए, देखो एक ज्ञान दिया गया त्योहारों के माध्यम से कि हमारे लिए खाने पीने में क्या उत्तम है, तो वो चीज़ें सब सिखाई गई त्योहार मन खेल खेल में। हाँ, कि एंजॉयमेंट में ज्ञान भी लेते जाओ, भगवान का यही काम है, एंजॉय भी कराएंगे, ज्ञान भी देंगे, और गलती हुई तो बिल्कुल। धनतेरस पे क्या क्या बना सकते हैं टेस्टी टेस्टी? देखो धनतेरस पे बर्तन कभी भी खाली नहीं लाना चाहिए, उसमें कुछ मीठा साथ में लेके आए या उसके अंदर डाल, अगर लोटा वगैरह ले रहे हैं तो मीठा जरूर डाल के लाएं। वो खाली बर्तन नहीं लाना चाहिए कभी भी घर में। गमला भी जो लोग लगाते हैं वो गमला भी कभी खाली कोशिश करें ना लाएं। क्या क्या टेस्टी टेस्टी हम बना सकते हैं देखो और खा सबसे सकते पहले हैं? तो लक्ष्मी जी को खीर पसंद है, आओ। तो खीर बना सकते हैं, है ना। बूंदी के लड्डू सारे नवग्रहों का उपाय हैं, तो बूंदी के लड्डू भी बना ला सकते हैं। आपको बेसन के लड्डू पसंद है तो बेसन के लड्डू भी बहुत पसंद सारे है, टेस्टी टेस्टी चीजों का जिक्र हो रहा है भाई यहाँ पे, है ना। और आप जो भी लाएं, मिठाई लाएं, अच्छी लाएं, अपने देसी मिठाई लेके आए, ये चॉकलेट में बनी हुई, चॉकलेट और वो सारी चीजें केक प्योर वगैरह घी नहीं। में बनी हुई मिठाई भाई, जो महक में भी स्वाद हो, स्वाद में भी स्वाद हो, कह सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो धनतेरस हमें सीख क्या देता है सही मायने में, जो आजकल के यूथ को जानना चाहिए, समझना चाहिए असल मायने में, ना कि खरीदने के मायने में कि आज खरीद लेते हैं, इसको हटा दिया जाए? सीख यही देता है कि सोचते समझते हुए कर्म आगे करने चाहिए, हमारे सेहत के लिए क्या ठीक रहेगा,
क्या हमें खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, हमें देवी देवताओं के निमित्त क्या पूजा पाठ करनी चाहिए, हमारे त्यौहार क्यों मनाए जा रहे हैं, क्या मनाया जा रहा है, क्यों हमारे बड़े बुजुर्ग इतने डीप साधनाएं करी हैं उन्होंने इन दिनों में। बहुत पवित्र दिन है ये। तो कुछ खास वजह, इनकी एनर्जी लेवल्स आर वेरी हाई ड्यूरिंग दिस टाइम। उस समय में आपको जो पूजा पाठ करनी है, जो उपाय करने हैं, वो आप अपने लिए कीजिएगा, किसी का बुरा मत सोचिएगा, क्योंकि जिस समय आप किसी का बुरा सोचते हैं उसके पीछे आप अपनी भावना देखेंगे, या तो वो जेलेसी में होगा, या वो बैर में होगा, या हेटरेड में होगा, कहीं ना कहीं ये भाव आ जाएंगे। और जैसे ही ये भाव आए वैसे ही आपके अंदर का राक्षस जागृत हो जाएगा, और राक्षस जागृत होते ही फिर वो ऊपर से भगवान जन्म लेते हैं और अंत करते हैं। चलो तो बेटर ये है कि अपना सोचते समझते हुए बिल्कुल ह्यूमिलिटी में अपने कर्तव्य पूरे करते रहें। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे माता पिता के प्रति क्या कर्तव्य है, हमारे बहन भाइयों के प्रति क्या कर्तव्य है, हमारा देश के प्रति क्या कर्तव्य है, समाज के प्रति क्या ये सब सोचते हुए करें। और मैं ये नहीं कहूँगी कि इसमें ये सोचा कि हाँ समाज के लिए मुझे करना है तो अपना परिवार ही छोड़ दिया, नहीं। चैरिटी बिगिंस एट होम, और सबसे पहले खुद से। तो सबसे पहले अपना ध्यान रखें, यानी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, फिर अपने आसपास का ध्यान रखें, यानी अपनी फैमिली को स्वस्थ रखें, और फिर उसके बाद में समाज के स्वास्थ्य का सोचें, तो और फिर देश के। तो आपको वसुधैव कुटुंबकम, तो हमारे जो ग्रंथों ने जो सार दिया है वो यही दिया है। पर हाँ, अपने त्यौहार अपने तरीके से मनाएं, कोई फॉरेन इन्फ्लुएंस ना आने दें उसको। अपनी एसेंस जो है हमारे त्यौहार की वो बहुत अच्छी है, और वो बनी रहे खुशबू। चलिए, तो हमने आज के इस खास प्रोग्राम में जाना कि धनतेरस के दिन झाड़ू का क्या महत्व है, क्यों मम्मियाँ अक्सर कहती हैं कि झाड़ू को लात मत मारो, क्यों मम्मियाँ अक्सर कहती हैं कि झाड़ू है इसको यहाँ पर मत रखो। तो उसका महत्व आपको समझ में आ ही गया होगा कि झाड़ू क्यों मम्मियों के लिए इतना महत्वपूर्ण होता है कि उससे पिटाई भी करती हैं, तो उसका अपमान हो गया तो डबल पिटाई हो जाती है। तो आज का जो हमारा खास एपिसोड था वो धनतेरस को लेकर था, धनतेरस पे खरीदी जाने वाली वस्तुओं को लेकर था। तो ऐसे ही बनते रहिए, आगे हम और बहुत सारी टॉपिक्स जो त्योहारों को लेकर आ रहे हैं उनको कवर करेंगे और उनके बारे में बताएंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए वन वर्ड न्यूज़। नमस्कार। नमस्ते।